अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल अफ्तारी के लिए। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये चिकन लिया है 1 पाव, इसे बॉयल करके इसके रेशे कर लिए हैं। ये हमने पत्ता गोभी लिया है जिसे पंजाबी में बंद गोभी कहते हैं, इसे बारीक काट लिया हमने। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1/2 चम्मच। ये छोटी मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं। ये नमक है, ये हमने शुगर लिया है 1/2 चम्मच। नमक अपने हिसाब से आप डालें। ये मैंने 1 चम्मच लिया ब्लैक पेपर। ये चाइनीज़ नमक लिया 1/2 चम्मच और 2 चम्मच हमने लिया है सोया सॉस। तो आइए इसको बनाना कैसे है आपको बताते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें शीट तैयार करनी है। शीट तैयार करने के लिए हमें चाहिए, ये हमने 1 कटोरी मैदा लिया है, ये 2 से 3 चम्मच घी लिया है और ये नमक है और ये गर्म पानी है, नीम गर्म पानी हमने लिया है। इसमें नमक डाल दें। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसमें घी डाल लें। घी को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें ज़ीरा वगैरह नहीं जाएगा क्योंकि हम सादा स्प्रिंग रोल की शीट बना रहे हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे गूंद लेंगे। इस शीट का आटा हमें थोड़ा सा सख्त रखना है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम सभी आटे को गूंद लेंगे। आटा गूंदते हैं इसी तरीके से, इसको गूंद लें। थोड़ा सा पानी हैंड को लगाएं। ये देखें, ये हमने आटा गूंद के रेडी कर लिया। इसका एक पेड़ा बना लें इस तरह का, इस तरह का थोड़ा सा होना चाहिए। ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और सख्त भी। ये देखें, ठीक है। अब इसको हम ढाँप देंगे रेस्ट करने के लिए। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनानी है तो आप इसे डबल कर सकती हैं। आटा मतलब ज़्यादा ले सकती हैं मैदा, और ज़्यादा गूंद के इसकी शीटें तैयार करके भी रख सकते हैं। इसे गर्म कर लें। अब इसमें प्याज डाल दें। इसको हल्का सा फ्राई करना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। देखिए प्याज हल्की से सॉफ्ट हुई है। अभी इसमें कलर चेंज नहीं किया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। इसको हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन को 1 मिनट के लिए फ्राई करें धीमे। चिकन को बॉयल करने के लिए मैंने पानी में हल्का सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच डाला था। उसके बाद ये पत्ता गोभी ऐड कर दें। इसको मिक्स करें चिकन को।
ग्रीन चिली ऐड कर दें, साथ इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, ये चाइनीज़ नमक, ये थोड़ी सी शुगर ऐड कर दें और इस पर ज़रूरत नमक डाल दें। अब ये सोया सॉस डाल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, आँच को हल्का कर लें थोड़ा सा। अब इस मसालों के साथ इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस भून लें, थोड़ा सा फ्राई कर लें। तैयार हो गई है बिल्कुल। हमें सब्ज़ी को भी हमने पत्ता गोभी डाली है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये फ्राई हो गया ना तो फिर थोड़ी सी कच्ची रहे तो फिर इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो चूल्हे को बंद कर दें। स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम शीट की तैयारी कर लें। इसकी स्टफिंग तैयार करते वक्त अब इसकी छोटी छोटी लुइयाँ ले लें, ये छोटे छोटे पेड़े ले लें इसके, जिस साइज़ के आपको रोल चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सभी को पेड़े इस तरीके से बेल लें। इस तरह से पेड़ा उठाएं और इसको इस तरह से बेल लें हाथों की मदद से, जिस तरह हम चपाती बेलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और इसकी इस तरीके से बेलने से, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, इसकी शीट आपने बारीक रखनी है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक इसकी बनानी है, आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल छोटे साइज़ में बना रहे हैं इसके रोल्स। आप जिस हिसाब से चाहिए आप उतना बड़ा पेड़ा करके इतनी बड़ी रोटी बेल के तो आप बना सकते हैं। इसको भी इसी तरीके से बेल लें। हमने दूसरी भी ये बेल के तैयार कर ली है। आप भी इसी तरह पहले सारे बेल लें। बेलने के बाद फिर आप स्टफिंग करने में आसानी होगी, जल्दी जल्दी बना के आप फ्राई कर सकते हैं, शीटें बना के भी रख सकते हैं। इसको रखने का तरीका, इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करें, मैदा डस्ट करके इसी शीट को उठा के इसके ऊपर रख दें। अभी शीटें बना के तैयार रेडी कर ली हैं। अब इस तरह से आप एक शीट उठाएं, जितनी आपको स्टफिंग पसंद है उतनी इसमें स्टफिंग ऐड करें। ठीक है, इस तरीके से इसको फोल्ड करें ऊपर यूँ, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ये साइड पे उठा के इसको ऐसे ऊपर फोल्ड कर दें और इस साइड से भी इसको ऊपर ऐसे फोल्ड कर दें और इसको ऐसे खींच के टाइट इस तरह रोल करना है इसको, इस तरह। ठीक है, अब ये हमने मैदा लिया था 1 चम्मच, उसमें पानी डाल के इसका पतला गोल बना लिया है। इसको यूँ साइडों पे लगाएं, इसके कोने ऐसे अच्छी तरीके से लगाएं ताकि खुले ना फ्राई के दौरान। इस तरीके से इसको घुमा दें। ठीक है, देखिए हमारा रोल बन के तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा रोल बना के भी रेडी कर लेंगे। देखिए हमारे सभी रोल बन के तैयार हो गए हैं। और ये लास्ट में मैंने अपनी छोटी सी क्यूट सी बेबी के लिए बनाया है छोटा सा रोल। ठीक है, बच्चे भी इजी खा सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना हमने, क्योंकि हमारा स्टफिंग पका हो गया सारा पहले।
तरीके से इसको डाल दें। देखिए हमने रोल बना के तैयार किए थे, तो ट्रे में जिस बर्तन में भी आपने रखने हैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर ले ताकि आपके रोल नीचे चिपके ना। ठीक है, वैसे ही पड़े रहेंगे फिर। देखिए ऑयल एक दफ़ा गर्म हो जाए तो आँच आप हल्की कर दें, लो नहीं करनी, मीडियम कर दें। और उसके बाद हमने ये साइड चेंज की है, इसी तरह घुमा के हमने 1 से 1.5 मिनट लगा हमें इसको फ्राई करने में। उसकी साइड चेंज कर करके हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे रोल बन के तैयार हो गए। ये हमें 1 से 1.5 मिनट लगा है इसे फ्राई, मतलब शैलो फ्राई करने में। देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी। इस तरह हम दूसरे ऐड कर देंगे। ये हमने दो बड़े साइज़ में बनाए हैं। ये मेरी क्यूट सी बेबी छोटी का। ये देखें इसकी आवाज़ सुनिए आप, कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको चेक करके बताते हैं कैसे बने हैं। बहुत ही मज़े का बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये स्प्रिंग रोल कैसे लगे।